New students, in previous video we have studied the classification of different types of species on the basis of their nature, structures, cell wall, okay, and the number of cells, how many cells are found, whether it is unicellular, multicellular, and we have also studied on the basis of nucleus. We have studied prokaryotes and eukaryotes also. Now today we are going to discuss the most important and valuable topic of plant kingdoms. ठीक है, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में वो हमारा है प्लांट किंगडम. एंड वी नो दैट प्लांट किंगडम इज बेसिकली कॉल्ड एज प्लांटे. ठीक है, प्लांट किंगडम को हम प्लांटे के नाम से जानते हैं. एंड दिस इज द फर्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन अमंग द प्लांट्स. ये किसी भी प्लांट्स के क्लासिफिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था. क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट था? वाई? बिकॉज इन प्लांट किंगडम, इन इफ यू विल विजिट इन द वर्ल्ड, all over the world, ठीक है, you will find different types of plants and we have to get confused to identify which plant comes in which kingdom. हम plants को कौन से kingdom में रखेंगे, ये प्रॉब्लम सबके लिए बन गया, क्योंकि हम जहाँ भी देखते हैं ऑलमोस्ट हमको हर एक जगह प्लांट्स वगैरह दिखाई देते हैं. लेकिन प्लांट्स का जो नेचर होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लीव्स, स्टेम, रूट्स, फ्लावर्स, या इवन यहाँ तक कि उनके फ्रूट्स को देखते हुए नेचर के हिसाब से उनको अलग अलग क्लासिफिकेशंस में रखा गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीड स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल. ठीक है, सारे के सारे जो प्लांट्स को है हम अलग अलग क्लासिफिकेशन के हिसाब से पढ़ते हैं. बट यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो प्लांट्स के क्लासिफिकेशन है वो उनके सीड्स के बेस पे, उनके सेक्सुअल बेस पे, रिप्रोडक्शन बेस पे, असेक्सुअल वे पे, हम इसमें सारा चीज इसमें डिस्कस करेंगे. नाउ फर्स्ट we are going to discuss the most important phenomena of plants. Plants, we know that plants is the basic level classification among the plants. सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन हुआ है प्लांट्स के केस में वो प्लांट्स को लेकर हुआ है, क्योंकि प्लांट्स जो थे ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. एंड दैट लीड्स टू द प्रॉब्लम टू आइडेंटिफाई इन अ प्रॉपर मैनर. ओके, दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट एंड जितने भी थे उन्होंने एक डिसीजंस लिए और प्लांट्स को अलग अलग किंगडम में रखने का इन्होंने सोचा. नाउ नेक्स्ट, वेल डिफरेंशिएटेड ऑफ बॉडी ऑर्गन. प्लांट्स की अगर मैं बात करता हूं तो प्लांट्स हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी ऑर्गन. वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी ऑर्गन्स का मतलब होता है प्लांट्स के जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट एक्सपेंडेड फॉर्म में होते हैं, वेदर इट इज रूट्स, स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, सब के सब फैले हुए पार्ट्स होते हैं जिसको हम वेल डिफरेंशिएटेड कहते हैं. डिफरेंशिएटेड मतलब अलग अलग. ठीक है, रूट्स अलग होते हैं, ब्रांचेस अलग होते हैं, फ्लावर्स अलग होते हैं, फ्रूट्स अलग होते हैं और काफ़ी एक्सपेंडेड मैनर में होता है. एक्सपेंडेड मतलब काफ़ी फैला हुआ. दैट्स व्हाई वी कॉल प्लांट्स इज अ वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी ऑर्गन. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट प्लांट हैज डिस्टिंक्ट कंपोनेंट. डिस्टिंक्ट कंपोनेंट मीन्स all the plants have considered as cell wall, their nucleus and their most important components. By that the plants make different from all other living organisms. ठीक है, इसी कंपोनेंट्स के कारण प्लांट्स जो है अपने आप को और कंपोनेंट्स की अपेक्षा अपने आप को ज़्यादा अलग बनाते हैं. बिकॉज वी नो दैट प्लांट इज अ ऑटोट्रॉफिक. ठीक है, प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं एंड दे प्रिपेयर देयर फूड ओन सेल्फ. वो अपना खाना खुद तैयार करते हैं बाय द यूज ऑफ फोटोसिंथेसिस. एंड इफ वी टेकिंग एन एग्जांपल्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करता हूँ, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉपिक एंड दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. जो ह्यूमन बींग्स होते हैं या जो एनिमल्स होते हैं वो पूरी तरीके से प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने को एडजस्ट करने के लिए. ओके, नाउ नेक्स्ट we are going to discuss the most important part of today class, and that is classification of plants. Firstly, I want to tell you that in the world there is a several kinds of plants are there. Okay, now first the scientists get confused to identify. That's why they have given the clear and exact clarification about the classification, and they made a several types of classification on the basis of their nature. Okay, now first is Bryophyta. ठीक है, थैलोफाइटा. थैलोफाइटा we are going to discuss what is the meaning of थैलोफाइटा. थैलोफाइटा, फाइटा is a word which is related to plants. जो फाइटा शब्द है उसका मतलब होता है प्लांट्स. प्लांट्स मतलब पौधे. ठीक है, थैलोफाइटा का ग्रुप जो था साइंटिस्टों ने इसको अपने हिसाब से तैयार किया. इस ग्रुप्स में कुछ अलग कैटेगरियाँ थी जो उनको और ग्रुप्स की कैटेगरियों से बिल्कुल अलग बनाता था. सपोज इफ वी आर टेकिंग एन एग्जांपल थैलोफाइटा, अगर मैं थैलोफाइटा की बात करता हूँ, दे डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड ऑफ बॉडी डिजाइन. ठीक है, इनके पास खुद का वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन नहीं था. इट मींस प्लांट्स तो थे लेकिन इनके जो बॉडी डिजाइन से लाइक रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्रूट्स, ये सब
एक्सपेंडेड मैनर में नहीं था, ठीक है, ये काफी ज्यादा विस्तार नहीं थे, ये सिंगल फॉर्म में पाए जाते थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टेल यू दैट द प्लांट्स आर द कॉमनली कॉल्ड एल्गी। इनके ग्रुप में आने वाले जितने भी प्लांट्स आते थे मोस्टली वी कॉल इट एल्गी। एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, हमने थोड़ा मोड़ा इनके बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। तो इनके जो प्लांट्स जो थे, जो भी इनके ग्रुप के थे, वो मोस्टली एल्गी के केस में हम इसको जानते थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, they are in an aquatic mode. Aquatic में मतलब those organisms whether it is plants and animals survive in water are called aquatic, animals are plants, ठीक है। ऐसे organism या ऐसे plants जो वाटर में सर्वाइव करते हैं उसे हम एक्वेटिक कहते हैं, ठीक है। जो लैंड पे सर्वाइव करते हैं उसे हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं, ठीक है। तो जो प्लांट्स थे ये मोस्टली वो वाटर में सर्वाइव करते थे, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एक्वेटिक प्लांट्स, इसलिए हम इसे एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ वी टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, देयर इज अ टू स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा का हमने पढ़ा है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन में हमने देखा है कि जो स्पाइरोगायरा है वो अलग अलग फॉर्म्स में बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये स्पाइरोगायरा होते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो आपको स्पाइरोगायरा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एक होता है यूलोथेरिक्स, ठीक है। आपके सीबीएसई एनसीईआरटी बुक में यू विल फाइंड दैट, ठीक है, यूलोथेरिक्स। सो वी हैव कंप्लीटेड स्पाइरोगायरा, यूलोथेरिक्स ऑन द बेसिस ऑफ थैलोफाइटा. Now we are going to discuss the Bryophyta. Okay, what is the meaning of Bryophyta? Phyta means here, Phyta means plant. Okay, now it is a flowerless green plants. Flowerless green plants मतलब plants तो होते थे but there is a lack of true flower. इनमें flower नहीं होता था, फूल नहीं होते थे, flowerless होते थे और green होते थे, ठीक है। Now next, these are called the amphibians of plant kingdom. इनको सबसे important part दिया गया है and these are called the amphibians of plant kingdom. हम amphibians के बारे में क्या जानते हैं? उनका एक नेचर होता है, they can survive in aquatic and terrestrial also. Like example of frog. जब frog होते हैं वो starting में aquatic mode पे होते हैं, जब उनके gills कंप्लीट होकर लंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो उनके पास एक ऐसा सिस्टमेटिक ऑर्डर वे होता है जिससे वो पानी के अंदर भी और पानी के बाहर भी सांस लेने में कैपेबल होते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि ये ऐसे प्लांट्स होते हैं वेदर दे कैन सर्वाइव इन एक्वेटिक मोड एंड वेदर इट इज इन टेरेस्ट्रियल मोड, बोथ द मोड्स दे कैन एक्वायर। ये दोनों प्रकार के मोड ऑफ जो लिविंग होता है उसमें ये एक्वायर करते हैं, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, जमीन पे रहने वाले, चाहे वो एक्वेटिक हो, प्लांट्स में रहने वाले। ओके, इसलिए हम इसको एक विशेष ग्रुप के नाम से जानते हैं, दीज आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ये किसी भी प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस के नाम से इन्हें जाना जाता है। नाउ नेक्स्ट, द बॉडी आर डिफरेंशिएटेड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। इनकी जो बॉडी है वो डिफरेंशिएटेड होती है। डिफरेंशिएटेड मीनिंग होता है कि इनके जो बॉडी की जो फंक्शंस होती है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में, लीव्स ज़्यादा होते हैं इनमें और उस स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएट होता है। जबकि हमने थैलोफाइटा में देखा कि ये एक्वेटिक तो होते हैं लेकिन इनमें मोस्टली क्या होता है, जो बॉडी होता है वो वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। लेकिन ब्रायोफाइटा वी हैव सीन दैट द बॉडी इज वेल लेवल्ड एंड डिफरेंशिएटेड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। इनकी जो बॉडी है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, दे हैव बट देयर इज अ डिमेरिट्स। एक डिमेरिट्स इनके पास, एक बुराइयां हैं, दे हैव नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस। वी नो दैट एवरी लिविंग थिंग्स रिक्वायर्स फूड मटेरियल्स एंड वाटर फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट वर्क, ठीक है। हमको मालूम है कि जितने भी लिविंग्स होते हैं उन सबको किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ती है, चाहे वो पानी हो चाहे वो खाना हो। लेकिन जो आपके ब्रायोफाइटा होते हैं देयर इज अ लैक ऑफ ट्रू स्पेशलाइज्ड टिश्यू। इनके पास जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं उनकी कमी होती है, जिस कारण से इनके सेल्स के बीच में जो कंडक्शंस ऑफ वाटर होते हैं, मतलब जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है एक जगह से दूसरी जगह, वो इनमें नहीं हो पाता है। और भी बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स सब्सटेंस है इनका भी ट्रांसपोर्टेशन इनमें प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो फिनेरिया एंड मर्चेंटिया दो प्रकार के ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, है ना। You will already read in CBSE book. Okay. After that, we have to discuss the Pteridophyta. Starting from, I have told you that we have to discuss the most three important parts. First, Thallophyta, Bryophyta, and Pteridophyta. We are going to discuss the last part of that kingdom, Pteridophyta. Pteridophyta means generally the plant's body differentiated into roots, stem, and leaves. Most advanced form. ये सबसे एडवांस्ड फॉर्म होता है आपके ब्रायोफाइटा से भी
और आपके थैलोफाइटा से भी सबसे एडवांस्ड फॉर्म होता है टेरिडोफाइटा, क्योंकि इसमें जो प्लांट्स बॉडी डिफरेंशिएटेड होते हैं वो प्रॉपर रूट्स में, स्टेम में और लीव्स में होते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर डिफरेंशिएटेड इनटू प्रॉपर रूट्स, प्रॉपर स्टेम एंड प्रॉपर लीव्स। इनके लीव्स भी होते हैं, रूट्स भी होते हैं, स्टेम भी होते हैं। इससे पहले हमने सिर्फ डिफरेंशिएशन देखा है, ठीक है। नाउ दे हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस। इनके पास, अब जो चीज इनके पास नहीं थी ब्रायोफाइटा के पास, वो चीज टेरिडोफाइटा के पास है। इट मींस Pteridophyta consist special type of tissue, and by the help of this tissue, the transport of water and many more substance are conducted successfully. इन्हीं की मदद से, इस स्पेशलाइज्ड टिश्यू के कारण इनके सेल्स के बीच में जो कंडक्शन ऑफ वाटर होता है, कंडक्शन ऑफ मिनरल्स होता है, कंडक्शन ऑफ सब्सटेंस होता है, वो इजीली कैरी आउट होता है, ओके, बाय द यूज ऑफ दैट स्पेशलाइज्ड टिश्यू। अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूँ टेरिडोफाइटा का, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मार्सेलिया। मार्सेलिया एक प्लांट्स है जो कि वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं रूट्स में, स्टेम में एंड लीव्स में, ओके। इसको हम टेरिडोफाइटा के नाम से जानते हैं। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मोस्ट and valuable topic we will also discuss today, and that is angiosperm. Before starting the angiosperm, I want to tell you the some most important topic and the conclusion of all three kingdom, okay. Okay, here after the discussions of all the phyta plants, thallophyta, bryophyta and pteridophyta, we got the abject conclusion about all three kingdoms, and the conclusion is that here all these have naked embryos, ठीक है। जितने भी तीनों प्लांट्स के जो किंगडम्स है उनके पास नेकेड एम्ब्रॉयज होता है, एंड वी नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एम्ब्रॉयज, वेयर द चाइल्ड ऑफ मेल बॉडी, फीमेल बॉडी, ठीक है। जहाँ पे ह्यूमन बींग्स की बात करता हूँ तो एम्ब्रॉयो का बहुत इंपॉर्टेंस है, और प्लांट्स की बात करता हूँ तो एम्ब्रॉयो का अपना इंपॉर्टेंस है, वेयर द मेच्योर पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। और जो स्टिग्मा का जो भी रिलेशनशिप्स होता है वो पूरा का पूरा एम्ब्रॉयो से कनेक्टेड होता है, ठीक है। एम्ब्रॉयो जो है इट इज फाउंड इन द सेंटर एंड बेसल पार्ट ऑफ द एनी फ्लावर, ठीक है। किसी भी फ्लावर का बेसल पोर्शन, जो बीच का सेंटर पोर्शन होता है, उसको हम एम्ब्रॉयो कहते हैं, जहां से पूरा बॉडी फंक्शन स्टार्ट होता है और जहां से चीजें तैयार होती हैं, एंड दैट आर कॉल्ड स्पोर्स। इनमें नेकेड एम्ब्रॉयज होते हैं जिसे हम स्पोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर इंपॉर्टेंट फंक्शंस अबाउट ऑल दिस फाइटम इज Here they are called cryptogamy plants. इनको हम cryptogamy plants कहते हैं। Generally, firstly we have to clear the meaning of cryptogamy. Cryptogamy का meaning सबसे पहले clear होना चाहिए। Cryptogamy का मतलब होता है in the all the plants, Pteridophyta, Thallophyta and Bryophyta, the reproductions is generally hidden type. Hidden मतलब इनमें जो reproductions होता है वो hidden होता है, छुपा होता है, दिखाई नहीं देता है, ठीक है। दिखाई देने का मतलब ये है कि वो सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशंस करते हैं, इस टाइप के है ना ये। तो इनमें जो रिप्रोडक्शंस होते हैं जनरली वो हिडन फॉर्म में होते हैं। हिडन मतलब हाइड होते हैं, छुपे हुए होते हैं, ओके। दैट्स व्हाई वी कॉल इट क्रिप्टोगेमी प्लांट्स, एंड we take the another example to understand the meaning of cryptogamy plants. Here I have mentioned there, cryptogamy means a plant that has no true flowers or seeds including ferns and mosses. जैसे हमने फर्न्स और मॉसेस का देखा एग्जांपल, वो भी एक प्रकार के प्लांट्स होते हैं, लेकिन इनके पास ट्रू फ्लावर्स नहीं होते हैं और इनके पास ट्रू सीड्स भी नहीं होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स, दोज प्लांट्स विच हैव नॉट ट्रू सीड्स एंड नॉट फ्लावर्स आर कॉल्ड क्रिप्टोगेमी प्लांट्स। उन्हें हम क्रिप्टोगेमी प्लांट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो हियर whatever we have discussed today, the thallophyta, bryophyta, and most important we have discussed all these plants are including lack of flowers and lack of seeds. Some of the examples generally consist the seeds and fruits also, but here flowers and seeds are most important functions, okay. So after the summary of that class, I want to tell you that you all have to read thoroughly all the things, and if you get any problem regarding all the kingdoms of plants, you can ask me, okay. Thank you, students.